याद रखना मेरी मैयाओं, ये मत सोचो कि बालक जब बचपन में बड़ा उपद्रव करता है तो उन्हें समझाओ बचपन में ही। कुछ माताएं बहनें हमारी ये सोच करके गलती करती हैं कि अभी छोटा है, बड़ा होने के बाद अपने आप समझ जाएगा। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की लड़ाई लड़ना मां के गर्भ से सीखा था, तो इसलिए गर्भवती महिला को बड़े संभल करके रहना चाहिए। मन में सुंदर विचार, अच्छी भावनाओं को रखना चाहिए। गर्भवती महिला को अच्छे दृश्य देखना चाहिए, भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, प्रवचन सुनने चाहिए। लेकिन हमने ज्यादातर देखा है ऐसी अवस्था में नारियां लड़ाई झगड़ा बहुत अच्छे से करती हैं। काम करना पसंद नहीं है, आलस है। लेकिन ये आलस जब आता है ना तो हर रिश्तों में दरार कर देता है ये आलस। कहते हैं अलस्य कुतो विद्या अवधस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्र ममित्रस्य कुतः सुखम। आलसी इंसान को विद्या कहाँ, विद्या विहीन को धन कहाँ, और धनहीन को मित्र कहाँ, और मित्रहीन को सुख कहाँ। यदि इंसान को सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त करना है तो आलस का त्याग करना होगा। सबको यदि खुश देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आलस का त्याग करना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी अवस्था में हैं, लेकिन आलस त्याग दीजिए। प्रेम से काम चलाइए, प्रेम से, लड़ने से काम नहीं चलेगा। और ऐसी अवस्था में मेरी मैयाओं हमेशा अच्छे ही चित्र देखो। सुबह जब जागो तो भगवान के ही चित्र पर नजर जाए हमारी। भगवान की कोई सुंदर सी फोटो लगा लो, हमारी आंख खुले तो भगवान के ही दर्शन हो सबसे पहले। और जब भगवान के दर्शन करेंगे तो हमारे साथ कभी बुरा होगा ही नहीं। और जब कुछ बुरा होता है तो लोग कहते हैं न जाने आज किसका चेहरा देख करके हम जागे थे, जो हमारे साथ इतना बुरा हुआ। इसलिए किसी को दोष भी ना लगे, और जो भी कहना है आप भगवान से कहो, इसलिए चित्र भगवान का ही लगाओ सामने। आज जब भीम ने समझाया तो भीम की बात मान करके अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करते हैं। और जब चक्रव्यूह में प्रवेश करते हैं सभी सेना को मारते हैं। विजय प्राप्त ही होने वाली थी कि कौरवों ने निहत्थे अभिमन्यु पर वार कर दिया। बाण लगते ही अभिमन्यु दुनिया को छोड़ जाते हैं। संध्या के समय जब अर्जुन लौट करके आए तब तक सूर्य अस्त हो चुका था। अर्जुन ने जब सुना कि हमारा पुत्र चक्रव्यूह की लड़ाई में मारा गया, जब पता चला कि इस चक्रव्यूह की रचना किसने की, गुरु द्रोणाचार्य ने, आग बबूला हो गई कि कल के महाभारत के युद्ध में हम गुरु द्रोणाचार्य को जीवित नहीं छोड़ेंगे। बड़े ही क्रोधित हैं। सूर्योदय होने के बाद जब कुरुक्षेत्र के मैदान में गुरु द्रोणाचार्य पहुंचे हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता था कि अर्जुन क्रोधित है,
हम बचने वाले नहीं हैं। पर गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो तो हर बाणाधारी के गुरु थे, पर उनसे विजय प्राप्त कौन कर सकता था? कृष्ण भगवान ने मन में विचार किया कि अर्जुन अगर गुरु द्रोणाचार्य के सामने पहुंच गए तो बचने वाले नहीं। कृष्ण भगवान दौड़ते हुए युधिष्ठिर के पास में पहुंचे, जवाब दिया, धर्मराज आज आपको एक झूठ बोलना पड़ेगा अपने भाइयों की खातिर। आवाज लगा दो, इस महाभारत के युद्ध में क्या अश्वत्थामा मारा गया? धर्मराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया, कृष्ण चाहे हम मारे जाएं या हमारे भाई मारे जाएं, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। और आज के समय में लोग हर बात पर झूठ बोल देते हैं। झूठ बोलो, लेकिन हर जगह पर झूठ नहीं बोला जाता। यदि आपके एक झूठ से किसी का घर बस रहा है तो झूठ बोल दीजिए। यदि आपके एक झूठ से किसी की जान बच रही है तो झूठ बोल दीजिए। और आप धर्म पर चलने वाले हर बात पर सत्य बोले तो फिर आपको पाप लगेगा, या हर बात पर आप झूठ बोले तो भी आपको पाप लगेगा। पहले समझिए, समझना जरूरी है। कल हमने आपको बताया था कि लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, इससे पहले उसकी बुराई करने में लग जाते हैं। पहचानो अच्छी बात है, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है। पहचानना भी जरूरी है, लेकिन पहचानने से पहले समझना जरूरी है। अब लोग भगवान को पहले पहचानना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। और पहचानने के लिए भक्त भगवान से कहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए तब हम ये करेंगे वो करेंगे। और जब इच्छा पूरी हो जाए तब मानते हैं कि हाँ वास्तव में भगवान है। और इच्छा पूरी नहीं हुई तो कोई भगवान नहीं है। दुनिया के लोगों की बस यही सोच है, हर लोगों की यही सोच है। भगवान को तो साबुन की तरह समझते हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले समझो। तो आज महाराज जब युधिष्ठिर ने झूठ बोलने से मना कर दिया तो कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े पांडवों के पास जाते हैं और अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मरवा दिया। जब हाथी का वध हुआ, जाकर के आवाज लगाई है, अब तो कह दो क्या अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर ने कहा है, जोर से आवाज लगाई है कि अश्वत्थामा मारा गया। अंत में हाथी शब्द कहा तो किसी ने सुन नहीं पाया। गुरु द्रोणाचार्य जब उन्होंने सुना कि हमारा पुत्र इस महाभारत के युद्ध में मारा गया, बड़े दुखी हो जाते हैं, अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़ देते हैं। किसी भी बाण का प्रयोग नहीं किया कि जब हमारा पुत्र ही नहीं रहा तो हम जी करके क्या करेंगे। पिता को सबसे ज्यादा शोक होता है तो पुत्र का। जिस पिता की आंखों के सामने पुत्र दुनिया को छोड़ जाए तो पिता की उम्र घट जाती है। पिता जीते हैं मगर घुट घुट करके जीते हैं। आज अर्जुन जब वहां आए हैं, बाण मार मार करके तन को घायल कर डाला, लेकिन फिर भी गुरु द्रोणाचार्य ने किसी भी बाण का प्रयोग नहीं किया। इधर भीष्म पितामह जब आए हैं तो भीष्म पितामह के
तन पर अर्जुन ने बाण मार मार करके घायल कर दिया, पर भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब वो चाहते उसी दिन अपने प्राणों को त्यागते। बाणों की सैया पर लेटे हैं। अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, हम इस महाभारत के युद्ध को अंत तक देखना चाहते हैं, इसलिए हमारे सिरहाने पर एक तकिया और लगा दो। बाण मार करके बाण की तकिया लगाई है, सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह महाभारत का युद्ध देख रहे हैं। युद्ध के 17वें दिन कर्ण को सेनापति बनाया गया, और जब कर्ण को सेनापति बनाया गया तो कृष्ण भगवान को जब पता चला कि कर्ण सेनापति बन करके जाएंगे तो पांचों पांडव मारे जाएंगे, क्योंकि कर्ण के पास परशुराम जी के दिए हुए 5 बाण हैं। जिन बाणों का प्रयोग किया तो पांचों पांडव मारे जाएंगे। आज कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े माता कुंती के पास में पहुंचे, और माता कुंती कृष्ण भगवान के रिश्ते में बुआ लगती थी। माता कुंती सूरसेन की पुत्री थी। यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री थी। महाराज कुंती भोज ने उन्हें गोद ले लिया था, जिसके कारण उनका नाम कुंती पड़ा। कुंती भोज ने कुंती का विवाह महाराज पांडु के साथ किया था। यही माता कुंती कृष्ण भगवान के रिश्ते में बुआ लगती थी। हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं, बुआ जी आप अपने पुत्रों पर दया कीजिए, और जाकर के कर्ण को आप वो सच बता दीजिए जो आप आज तक उस सच को छिपा करके बैठी हैं। बता दो हर किसी को भी कर्ण तुम्हारा पुत्र है। कुंती ने जब सुना तो अश्रुधारा बहाने लगी। हे कृष्ण, कैसे कह दे हम जाकर के कि वो कर्ण हमारा बेटा है? क्या कर्ण हमारी इस बात को मान लेगा? कृष्ण भगवान ने कहा है, एक बार आप जाकर के देखिए, यदि आप नहीं गई तो पांचों पांडव मारे जाएंगे। मां बच्चों की रक्षा के लिए चल पड़ी। कर्ण के सामने जब जाकर के पहुंची, कर्ण ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। कहिए राजमाता जी कैसा आना हुआ? माता कुंती ने जब सुना जवाब दिया, लाला अरे मैं तो तुम्हारी मां हूं, आप हमसे राजमाता नहीं, आप हमसे एक बार मां कहिए। जैसे ही कर्ण ने सुना तो जवाब दिया, मां आप हमारी मां हैं। तो जब समाज के लोग हमें ताने दे रहे थे, जब हमें सूत पुत्र कह रहे थे, तब आप कहां थी? आपने इतनी बड़ी ममता का त्याग किया मां, आप कैसी मां हो? माता कुंती रो करके कहने लगी, लाला मैंने तुम्हें कुमारी अवस्था में जन्म दिया था। समाज के डर की वजह से मैंने तुम्हें जल में बहा दिया था लाला, कि दुनिया के लोग यदि जान न जाते, ना तुम्हें जीने देते ना हमें जीने देते। आपको जीवन देने के लिए हमने आपको जल में बहाया। आपको देख करके हमें बड़ी खुशी मिलती थी, इसलिए हम आपको बताने आए हैं। कर्ण ने जवाब दिया, मां हमें लगता है कि आज भी कोई आश लेकर के आई है, शायद कुछ मांगना चाहती हो तो मांग लीजिए। लेकिन मैया
ये सच जाकर के पांडवों को मत बताना, जो सच आज तक तुमने हमसे छिपाया है। माँ ने रोते रोते कहा, लाला आप चिंता न करो। माता कुंती ने आज कर्ण से दान में वही 5 बाण मांग लिए। 5 बाण मांगने के बाद माता कुंती लौट करके चली जाती हैं और कर्ण इधर सेनापति बन करके कुरुक्षेत्र के मैदान में रथ पर सवार होकर के पहुंचे और इधर भगवान कृष्ण के साथ में अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे। जब कर्ण ने अर्जुन पर बाण छोड़ा तो अर्जुन का रथ केवल 2.5 कदम पीछे हटा। अर्जुन ने जब कर्ण पर बाण छोड़ा तो कर्ण का रथ 7.5 कदम पीछे चला जाता है। कर्ण को ऐसा लगा कि हम तो पराजित हो चुके हैं। रथ जैसे ही आगे बढ़ाया तो कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। रथ की ओर देखा, रथ से उतर करके आज कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए जैसे ही झुके हैं तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन की ओर इशारा किया, हे अर्जुन देख क्या रहे हो, यही मौका है, मार दीजिए इस कर्ण को। अर्जुन ने कहा कि हम ये गलत कर रहे हैं। कृष्ण भगवान ने कहा कि आपके पुत्र अभिमन्यु को भी इसी प्रकार मारा गया था। पुत्र की जब याद आई तो अर्जुन ने बाण छोड़ दिया। जाते हुए बाण जब कर्ण को लगा, बाण लगते ही कर्ण दुनिया को छोड़ जाते हैं। युद्ध के 18वें दिन सभी कौरव मारे जाते हैं। कौरवपति दुर्योधन जो था, भीम ने अपनी गदा से कौरवपति दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया है। घायल अवस्था में जाकर के कौरवपति दुर्योधन एक सरोवर में जाकर के छिप जाता है। इधर सभी का अंतिम संस्कार होने की तैयारियां होने लगी। माता कुंती ने जब देखा तो माता कुंती बैठ करके रोने लगती है, क्योंकि उनका कर्ण वहीं का वहीं पड़ा है, कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं। अर्जुन ने मां को रोते हुए देखा, मां के रोने का कारण पूछा, मां क्या बात है? अरे आज आपके पुत्रों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की है मां, और आप रो रही हो, आपको प्रसन्न होना चाहिए। मां ने जवाब दिया, लाला जिस मां का पुत्र मारा जाए उस मां को खुशी कैसे मिल सकती है? अर्जुन ने कहा, मां हम समझे नहीं। मां ने रोते रोते कहा, लाला जिस कर्ण को मार करके तुम बड़ी प्रसन्न हो, वो कर्ण तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा भाई था। अर्जुन ने जैसे ही सुना तो उठ करके खड़े हो गए, पूछने लगे, मां यदि हमारा भाई था कर्ण तो आज तक आपने हमें बताया क्यों नहीं? मां ने रोते रोते कहा, लाला हम आपको कैसे बताते, समाज में किसी को भी पता नहीं है। दुर्वासा ऋषि की हमने बहुत सेवा की तो उन्होंने हमें वरदान दिया और कहा कि हम किसी भी देवता का आवाहन करा सकते हैं, किसी भी देवता को बुला सकते हैं। तो हमने सूर्यदेव भगवान को याद किया, उस मंत्र का प्रयोग किया, सूर्यदेव भगवान प्रकट हुए। जब वो आए तो उन्होंने कहा कि आपने हमें याद किया, आप हमारी सच्ची भक्त हैं, कुछ मांगे ना मांगे, लेकिन हम आपको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। उन्हीं के वरदान से हमने कर्ण को जन्म दिया था। समाज को क्या कहेंगे हम,
इसलिए हमने इस पुत्र को जन्म देकर के जल में बहा दिया था। आज अर्जुन ने सुना तो अर्जुन दुखी होकर के कहने लगे, मां, यदि आपने हमें एक बार भी बता दिया होता कि कर्ण हमारा भाई है मां, तो हम कभी ये सोचते नहीं कि कौरवों से हम पराजित हो जाएंगे। क्यों, कर्ण जैसा वीर हमने आज तक कोई नहीं देखा। कर्ण कितना बड़ा दानवीर था मां, उनके द्वार पर जो भी गया खाली हाथ लौट करके नहीं आया। और हमें लगा कि इस महाभारत के युद्ध में हम जीत गए, और हम तो जीत कर भी हार गए मैया, हम तो जीत कर भी हार गए। मां ने कहा है, लाला, कर्ण को बुरा बनाते थे, वो तो किस्मत का हिस्सा था, और तुम दुश्मन जिसको कहते हो, वो कर्ण हमारा बेटा था। वो ऐसे गम का प्याला था, जिसे जिभ्या पीने नहीं देती, और जिसमें शी बहाती ना, तो दुनिया इसे जीने नहीं देती। अर्जुन ने कहा, मां, आपने ये क्या किया? अरे हे राजमाता, राज ना छुपाती, भाई से टूट भाई, भाई से टूट भाई, जारा न जाता, कर्ण जैसा भाई कर्ण जैसा भाई मारा न जाता।
करुण जैसा भाई मारा नजर, करुण जैसा भाई मारा आज रोते रोते माँ से कहा है, माँ आपने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई है, मैं आज से आपको ही नहीं बल्कि हर नारी जाति को श्राप देता हूँ कि कोई भी नारी यदि कोई बात छिपाना चाहे वह बात छिपाकर भी नहीं छिपा सकती। वही श्राप हर नारी जाति को लगा है। नारियां लाख कोशिश करें कोई बात छिपाने की, पर वो छिपा नहीं सकती। जैसे उनके पति यदि उनको कोई बात बताएं कि ये बात किसी से नहीं कहनी, ससुराल में किसी को ना बताएं लेकिन मायके में जरूर बताएं, ये उनकी आदत नहीं, बेचारी क्या करें, क्योंकि नारियों को श्राप ही लगा है। इसलिए कभी अपने दिल की हर भेद नारियों को ना दें। और याद रखो, अगर किसी भी बात की कोई चर्चा करवानी है ना, किसी भी बात की कोई चर्चा करवानी है तो एक स्त्री को बता दो, सारे गांव में अपने आप चर्चा हो जाएगी, पर्चा छपवाने की जरूरत नहीं है। काई को व्यर्थ में रुपए फूकेंगे। किसी एक नारी को बता दो, सारे गांव में चर्चा हो जाएगी। पर करें क्या, दोषी इनका थोड़ी नहीं है। आपके इष्ट आपके हम भी हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं और भगवान से कहते हैं कि हमारे अंदर वो आदत मत डालना कि हम इधर की उधर करें। जो बात कहने को है वो कह दो, ना कहने को लोग फिर भी कह देते हैं, लेकिन वैसी आदत नहीं है, वैसी आदत बनानी भी नहीं चाहिए। कुछ नारियां बड़ी गलत तो होती हैं। कैसी उनकी आदत तो होती है, अपने घर का सारा काम जल्दी जल्दी किया और पड़ोस में जाकर के बैठ गए, ए जी तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। सुना आज उनकी बेटी के बारे में, सुना उनकी बहू के बारे में, बस यही चर्चाएं होने लगती हैं। और पर समझ में ये नहीं आता कि इधर की उधर करने वाले को क्या फायदा मिलता है। शायद बीच में कमीशन मिलता होगा। और यदि वो बात सामने रखी जाए कि उस इंसान से हमारी ये बात हुई, शायद उसी ने ये बात कही होगी, जब उस इंसान को सामने बुलाया जाए, जब उस बात का पर्दाफाश किया जाए, तो आप समाज में मुंह दिखाने के लायक रहेंगे क्या? फिर ऐसा काम करने से क्या लाभ मिलता है? अरे किसी के बारे में कुछ सुना है, गलत सुना है तो समझाने की कोशिश करो, अच्छा सुना है तो बताने की कोशिश करो, और गलत सुना है तो अफवाह पूरे गांव में क्यों उड़ा रही हो? क्योंकि आज के समय में कहो कुछ भी, छोटी सी बात हो अपने आप लंबी होती चली जाती है। और सबसे गलत आदत होती है यदि तो महिलाओं के अंदर। हम यहाँ के बारे में किसी के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन कहीं कहीं की महिलाएं हमने देखी, उनके बारे में आपको बता रहे हैं। नहीं आप ये सोचो, बताओ कल आए आज हमारी बुराई चालू कर दी। आपके बारे में हम कुछ नहीं कह रहे हैं,